आने जाने में लोगों को दिक्कत महसूस होती थी। जो लोग यहाँ के रिहायशी थे वो आज भी आने से कतरा रहे हैं। विभिन्न स्थानों में विभिन्न मंदिरों को अलग अलग जगह से तोड़ा गया या उनको छुपा लिया गया या कब्जा कर लिया गया। वो विस्थापित होने से जब हिंदू विस्थापित हुए, पलायन हुए, तब उससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ पर 24 कोसीय परिक्रमा का स्थान है और 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। संभल के खग्गोसराय में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही संभल जिला प्रशासन को एक 40 साल से बंद पड़ा यहाँ पर मंदिर मिला था, जिस मंदिर को यहाँ पर खुलवाया गया है और उस मंदिर के बाहर झंडे भी लगा दिए गए हैं। और मंदिर की जो बनावट है उसे देखकर बिल्कुल साफ तौर पर लगता है कि मंदिर कई सौ साल पुराना है, लेकिन तकरीबन 40 साल से बंद पड़ा था। लेकिन जिला प्रशासन की पहल के बाद अब मंदिर खुल गया है, पूजा अर्चना शुरू हो गई है और तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनमें अब खुशी की लहर है। 78 के बाद लोग यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगे, क्योंकि 78 का जो यहाँ पर राइट हुआ था उसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और जो लोग यहाँ पे मरे थे या उनके परिवार वालों का या उनका कोई संरक्षण नहीं था, जो यहाँ पर दुकानें इत्यादि थी वो भी जलाई गई थी, तो यहाँ के लोग भयभीत रहे और वो छोड़ करके यहाँ से चले गए। खग्गोसराय में कितने तकरीबन हिंदू आबादी थी जो यहाँ से पलायन कर गई थी? यहाँ 40 परिवार रहते थे और वो 40 के 40 परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और कहीं भी जो कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग यहीं संभल में हैं अन्य स्थानों पर। तो जो स्थिति बन गई थी और पिछले कुछ समय से जो एक अब थोड़ा सा माहौल परिवर्तित हुआ है और योगी जी के आने के बाद शासन और प्रशासन ने जब साथ दिया है और वो यहाँ बिजली की चेकिंग के लिए आ रहे थे, तब उन्हें ये मंदिर प्रतीत हुआ। मंदिर की जो भी जगह है वो दिलवाने का वादा कर रहे हैं, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। उसी वजह से यहाँ पर हम खड़े भी हुए हैं। बल्कि मैं खड़े भी नहीं हो पाते थे ना, पहले तो यहाँ आना, इस पूजा अर्चना करने के लिए आना ही बहुत मुश्किल था। आने जाने में लोगों को दिक्कत महसूस होती थी। जो लोग यहाँ के रिहायशी थे वो आज भी आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो उनका अभी भी मन ऐसा है कि बाद में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो क्योंकि एक बहुत ही यहाँ का राजनीतिक जो वो परिक्षेत्र रहा है, उसका भी एक ऐसा माहौल है कि वो लोगों में दबाव की स्थिति रही है। कभी सांसद विधायक यहाँ नहीं है, नगर पालिका के चेयरमैन भी नहीं है, तो वो लोग अपने हिसाब से सब जगहों को मोल्ड कर देते हैं। और चूंकि खसरा खतौनियाँ सब बदल दी गई पिछले समय में कि पता ही नहीं चला कौन सा किस स्थान का क्या है। 24 कोसीय परिक्रमा है यहाँ पर, 24 कोसीय परिक्रमा क्या यही जगह का पता नहीं चल रहा। 68 तीर्थ कहाँ हैं, 19 कूप कहाँ है, उनको सबको खोजने का कार्य अब किया जा रहा है और निश्चित रूप से यानी कि यहाँ पर 68 और मंदिर हो सकते हैं। तीर्थ स्थान की आप जो बात कर रहे हैं, कूप की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा आप कोसीय की बात कर रहे हैं, 24 कोसीय कहा जाता है। ये यहाँ पर 24 कोसीय परिक्रमा का स्थान है और 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। ये यहाँ पुराणों में स्थित है और ये भगवान श्री कल्कि की प्राकट्य स्थल है और भगवान श्री कल्कि का यहाँ जन्म होना है, उसी आधार पर यहाँ पर सारे मंदिर बने हुए हैं। क्या और भी संभावना है, जिस तरह से 40 साल से बंद मंदिर पड़ा था, क्या संभल में और भी मंदिर हैं? निश्चित रूप से देखिए, सन 78 में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं कि उस टाइम पे जो स्थितियां बनी थी, तो संभल के विभिन्न जगहों से बहुत लोग विस्थापित हुए और उस समय में वहाँ पे जो पूज्य स्थान थे वो सब वहाँ पे वो कब्जा लिए गए, तोड़ दिए गए और उनको अब वो कब्जों में से भी गायब कर दिए गए हैं। जैसे भद्रिका तीर्थ है और न जाने कितने तीर्थ हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं, 68 तीर्थ, 36पुरे, बाबनसराय, 19 कूप की नगरी है और ये तीर्थ राजनगरी कहा जाता था इसको। लेकिन तीर्थों का क्योंकि ऐसा यहाँ पे माहौल रहा कि विभिन्न स्थानों में विभिन्न मंदिरों को अलग अलग जगह से तोड़ा गया या उनको छुपा लिया गया या कब्जा कर लिया गया। वो विस्थापित होने से जब हिंदू विस्थापित हुए, पलायन हुए, तब उससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो अब तो स्थिति बदल रही है योगी शासन में और जिस तरह से 40 साल बाद ये मंदिर खुला है, निश्चित रूप से खुशी है। हाँ, बदल रही है, लेकिन समय लगेगा। लोगों में विश्वास कायम होने में समय लगेगा कि वो अपने मंदिरों में, अपने पूजा स्थलों में दोबारा जा सकें, वहाँ पूजन कर सकें। अभी भी भय से ही लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं कि हाँ हमारा मंदिर है हम जा रहे हैं, लेकिन अभी भी भयभीत हैं। और अगर मैं या कोई भी और कुछ बोल रहा है तो भी थोड़ा सा भय उसके दिल में रहता है कि बोलना है कि कल को ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संग में कुछ गलत होगा। क्योंकि यहाँ
रहा है, एक डोमिनेशन रहा है एक कम्युनिटी का, वो डोमिनेशन से लोग दबे हुए हैं। तो अभी देखते हैं जैसे जैसे शासन के कदम साथ में चलेंगे तो हो सकता है और भी तीर्थों का पता चले, और भी मंदिरों का प्राकट्य आपको मिले। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि 78 के बाद यहाँ बड़ा पलायन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर खग्गू सराय में जो 40 साल बाद मंदिर खुला है, उसके बाद में यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, अगर इसी गति से आगे बढ़ा तो जो संभल तीर्थ नगरी कहा जाता था वो तीर्थ नगरी वापस से वैसे ही स्थापित हो जाएगी जैसे किसी जमाने में हुआ करती थी। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल।